के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने कहा, नौजवान को बड़ा होनहार दिखाई देता है। दोस्तों, अधिकार छीने जाया करते हैं। जंगे आजादी की लड़ाई में शहीद आजम भगत सिंह को जब अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने कहा, नौजवान को बड़ा होनहार दिखाई देता है, तेरे चेहरे से बड़ा नूर टपकता है, तुझसे इस देश के लोगों को बड़ी आशाएं और उम्मीदें हैं, लेकिन तेरा जुर्म इतना संगीन है कि मुझको तुझे सजाए मौत देनी पड़ेगी। इसलिए अगर तू एक लाइन लिख करके दे दे कि मैं अंग्रेज की सरकार के खिलाफ बगावत नहीं करूंगा, मैं इस सरकार का तख्ता नहीं पलटूंगा, मैं इस सरकार को बदलूंगा नहीं, तो मैं तुझे बाइज्जत बरी कर सकता हूं। तब शहीद आजम ने कहा, मैं किसी सरकार का बागी और विद्रोही नहीं हूं, मेरा मंशा किसी सरकार का तख्ता पलटना नहीं, मैं किसी सरकार को नहीं बदलना चाहता, बल्कि इस देश में प्रचलित इस पूंजीपति व्यवस्था को बदलना चाहता हूं, जिस व्यवस्था के तहत इस कृषि प्रधान देश का मेहनतकश किसान को माह की सर्दी में ठठुरकर, जेठ साठ की लूओं में दलकर, सावन भादों की काली और में अंधेरी रातों में जहरीले सांप और बिच्छुओं की परवाह न करके, धरती माँ का सीना चीर के अपने पसीने से अन्न पैदा करके सारे संसार का भरण पोषण करने वाला गरीब किसान रात को चंद बाजरे और गेहूं के दानों के लिए तरसता हुआ अपने फूल से बच्चों के समेत भूखा सोने पर मजबूर हो जाए, मैं उस व्यवस्था को बदलना चाहता हूं। पहली कलम से मैंने ये फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाए। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम साल में एक एक गांव में जाया करता था और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती, वो आपकी मांग मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी। कोई राही रास्ते से जा रहा था, रास्ते में एक दरख्त में आग लगी हुई, उसमें कुछ पक्षी बैठे। उस राही ने कहा, आग लगी इस दरख्त में, जली डाल और पात, तुम क्यों जलो पंखे हो जब पंख तुम्हारे साथ, ये दरख्त तो जले गए, तुम्हारे तो पंख है, तुम उड़ जाओ, तुम क्यों कर रहे हो। तब उन पक्षियों ने कहा था, फल खाए इस दरख्त के, बीज लपेटी पात, जलना हमारा धर्म है, मगर इसी दरख्त के साथ। आज जो लोग मंच पर विराजमान हैं, वो कल सत्ता पर बन करके बैठेंगे, और जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और जो इस देश के मेहनतकश लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाल करके इस देश की संपत्ति को विदेशी बैंकों में जो जमा करा रहे हैं, उन आर्थिक अपराधियों को जेल के सींचों के पीछे भी बंद होना पड़ेगा। और जिस प्रकार से महाभारत की लड़ाई को टालने के लिए भगवान कृष्ण के सारे प्रयास विफल हुए थे और आखिर में जाकर के उन्होंने कहा था, दुर्योधन पांडवों को केवल 5 गांव दे दे, और इसके लिए जब कृष्ण गया और दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं मिलेगी, तब भगवान कृष्ण ने कहा था, ले अब हम जाते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं, यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जाति मरण होगा,
दुर्योधन तू भूचाई होगा, हिंसा का उत्तरदायी होगा। जन समूह से हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो अभय सिंह है, इसको तुम सौंप कर इसके हाथ मजबूत करो और कामयाब बनाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ और रहेगा। ये किसी भी प्रकार की गलती अगर करेगा तो मैं इसके कान खींच लूँगा। जब तक मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी के खून का आखिरी कतरा भी रहेगा, इस संघर्ष की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूँगा। इसी के साथ आप सभी को राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय नेलो कह के आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जत्थेदार जगतार सिंह जी। आगामी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं मौलाना अब्दुल रशीद जी। सर्वधर्म सभा में अपनी प्रस्तुति पेश करें। मौलाना अब्दुल रशीद साहब। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का निधन किसान, कमेरे और मेहनत कश के लिए बहुत बड़ी हस्ती है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सदा किसान और कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाई और जहाँ तक खाप पंचायतों का मामला है, चौधरी देवीलाल से लेकर के आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला ने सदा खापों का मान सम्मान किया है। सर्व जातीय विनयन खाप और सर्व खाप पंचायत आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और परमपिता परमात्मा से दुआ है कि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को का संदेश लेकर के सरदार हरचंद सिंह जी बरसत, चेयरमैन पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी आकर के माननीय मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से श्रद्धांजलि समारोह में एकत्र हुए सारे हिंदू शासन जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे सारिਆਂ वास्ते बहुत ही दुख की घड़ी है कि जदों इस प्रदेश का बहुत बड़े कद वाला आगू जिसने हमेशा किसानों की, मजदूरों की
ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਪਰਿਵਾਰ आज चौटाला जी की शोक सभा में आए हुए सभी महानुभाव, परिवार के लोग, पत्रकार बंधु और सभी जो किसान हैं अलग अलग जगह से आए। चौटाला साहब के परिवार से चौथी पांचवी पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा सबका। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और रमेश सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा, जो उनके पोते हैं उनका भी, तो पांचवी पीढ़ी को हमने देखा। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। वे उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका था। उस विचारधारा को ये परिवार बनाकर रखे तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिनमें चौधरी देवीलाल से आपके पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची संदेश यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटा ना। यही हमारी सच्ची संदेश है। धन्यवाद। धन्यवाद निकेत साहब। हमारे बीच में विराजमान पंजाब सरकार के पूर्व में रहे मंत्री माननीय सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब, आपसे मेरा सादर अनुरोध है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब को आप अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। माननीय सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब। किसी कवि ने लिखा है कि अब चैन से रहे दुनिया में जमाने वाले, सो गए कब के लोगों को जगाने वाले। कहने को तो लाखों हैं पर कितने हैं जुल्म के आगे सर कभी न झुकाने वाले। लखा लोग रोज इस दुनिया पे आते हैं ते लखा लोग रोज इस दुनिया तो चले जाते हैं, पर इतिहास के विच कुछ ऐसे लोग भी होंगे हैं जेड़े आते तो जरूर है पर जाते नहीं। अपनी सेवा, अपनी खिदमत, अपना अखलाक उदी वजह नाल अमर हो जाते हैं। मेरा दिल इस गल की गवाही देने को तैयार है कि साडे इज्जत माब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की जिहड़ी रूह है वो इस इलाके दे विच अमर हो जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब सच दा झूठ नाल कभी भी समझौता करन दा ना है। चौधरी साहब किसान भी
लड़ाई लड़ जाण दा ना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब गरीब के हक्कां लई डट जाण दा ना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब वतन नाल मुहब्बत कर, वतन नाल वफा कर जाण दा ना है। ते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इंसानियत नूं जिंदा कर जाण दा ना है। तवारीख दा हर दौर चौधरी साहब का एहसानमंद रहेगा। चौधरी साहब की राजनीति का मरकज महवर ते मकसद सिर्फ इको ही सी कि हरियाणा नूं वो बड़े आला मुकाम से देखना चाहते सी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जो हरियाणे के बेटे ते बेटियां उन्होंने विद्या के जेवर नाल राबता होया देखना चाहते सी। हरियाणवी सारे हिंदुस्तान दे विच सिर उठा के चल सके ते गर्दन जिहड़ी अकड़ा के चल सके, ये चौधरी साहब का सियासत का मकसद सी। दोस्तों, अज तमाम देश के नेता, हल्के के इलाके के लोग, बीजेपी पार्टी के साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, हरियाणा के सीएम साहब, वो भी इत्थे तशरीफ फरमा ने। असी सारे इकट्ठे हुए हैं कि रब्बा इस इंसान की नेकी नूं, गरीब की दोस्ती नूं ते वतन की वफा नूं, इस नेक इंसान की नेकी नूं तुसीं सिला जरूर देना। पंजाब ते हरियाणा दो सगे भरा है, एक मां की औलाद है। और ये जेड़े पंजाब ते हरियाणा है, ये जड़ा भाई है और भाईचारा है, चौधरी देवीलाल साहब ते सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये इस भाईचारे की अलामत ते इस भाईचारे के प्रतीक है। और अज मैनू इहदे विच कोई शक नहीं कि जो चौधरी देवीलाल के संस्कार से, ये संस्कार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ते अगले उन्होंने औलाद के विच ये मुंतकिल होए है। दोस्तों, अज इस गम के मौके के विच मैं इको ही गल कह सकता है कि परमात्मा जो चौधरी देवीलाल जी का खानदान है, उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश वर्गी जुर्रत, हिम्मत, पुख्ता दिल ते वो सखी दिल दे आजे कि सरकारां नाल ते किसान की लड़ाई लई डट जाण दा जो जुर्रत सी, वो इस खानदान दे विच भी आ सके। और मैं अपने छोटे भाई अभय सिंह जी नूं मैं कहांगा, अजय साहब जो मेरे तो उम्र च वड्डे हैं, उन्होंने कहांगा कि चौधरी देवीलाल जी का जो विरासत है, ये थोड़े लिए एक अजीम जिम्मेवारी और एक मुकद्दस इमानत है। परमात्मा थोनू दोवें भरावां नूं अपने शफीक बाप, अपने शफीक दादा जी के नक्शे कदम से चलन की थोनू जुर्रत ते हिम्मत देवे। जिन्ने भी अज इलाके के लोग आए हैं, मैं परमात्मा के अरदास करूंगा, थोड़े आउण नाल परिवार के जख्मां ते मलम लगी है, थोड़े आउण नाल दुख वंडिया गया है। जिन्ने भी तुसीं आए हो, मैं परमात्मा के अरदास करदा है कि परमात्मा थोनू सारिआं नूं खुश रखे, थोड़ियां औलादां नूं खुश रखे, थोड़ियां भैणां नूं खुश रखे, थोड़े भरावां नूं खुश रखे। परमात्मा थोड़े माँ बाप नूं खुश रखे। परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते परमात्मा चौटाला परिवार नूं देश ते कौम की खिदमत करनी तौफीक अता फरमावे। परमात्मा साडे बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश जी नूं अपने चरणों दे विच निवास बख्शिश कर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान JP नड्डा साहब पधारे हैं। साथ में महामहिम राज्यपाल हरियाणा माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब तथा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी साहब पधारे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ोली हमारे बीच में पधारे हैं। आपका इस संकट की घड़ी में आकर के स्वर्गीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के अनुयायियों का, उनके परिवार की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पधारने पर आपका सादर आभार। और आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए श्री शेर सिंह जी बड़शामी, आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के राजनीतिक सलाहकार रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व में विधायक रहे। आदरणीय चौधरी शेर सिंह जी बड़शामी से मेरा सादर निवेदन है कि आप भी आदरणीय चौटाला साहब को अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। शोक सभा के मंच पर विराजमान पंडित जी, सभी धर्मों के धर्म गुरु साहिबान, इस शोक सभा में बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बड़ौली साहब और शोक में डूबे चौटाला परिवार के सभी सदस्यगण, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले सभी नेतागण और चौटाला साहब की नीतियों में विश्वास रखने वाले सभी साथियों और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए गणमान्य साथियों, सृष्टि का एक नियम है कि जो भी इस दुनिया में आता है, जो भी प्राणी, उसे एक दिन निश्चित रूप से जाना होता है। चाहे कोई मनुष्य आत्मा है, चाहे कोई अन्य प्राणी है, तो जाने के बाद वो अपनी यादें छोड़ जाता है। उन यादों को याद करके अच्छाई और बुराई का चर्चा किया जाता है। तो दोस्तों, माननीय चौटाला साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज जनता जनार्दन हरियाणा प्रदेश की सभी नेतागण उनके अनुभव के पल याद कर रहे हैं। मेरा चौटाला साहब के साथ बड़ा लंबा जुड़ाव रहा है। सन 1975 से लेकर के आज तक मैं माननीय चौटाला साहब के साथ जुड़ा रहा हूँ। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब 1975 में रोड़ी का चुनाव लड़ा था। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब माननीय चौटाला साहब 1982 में सत्ता छीनने के बाद चौधरी देवीलाल जी से सत्ता छीन ली गई थी कि निमंत्रण चौधरी देवीलाल जी को दिया था मुख्यमंत्री बनने का। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी और एक दिन पहले किसी अन्य व्यक्ति चौधरी भजनलाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। मेरे वो पल अच्छी तरह से याद हैं कि 82 से 87 तक माननीय चौटाला साहब ने किस तरह से प्रदेश के अंदर घूम घूम करके 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री के पद पे स्थापित करने का काम किया था। दोस्तों, मैं बड़े लंबे समय तक चौटाला साहब के साथ प्रदेश भर में घूमता रहा हूँ। चौटाला साहब को घूमने की बहुत शौक था। मैं चौटाला साहब के साथ विदेशों में भी 80 से ज़्यादा मुल्कों में घूमा हूँ। चौटाला साहब लगभग 125 देशों में घूमे हैं। और दोस्तों, मेरे को अच्छी तरह से याद है
पूरे 50 साल से देख रहा हूँ कि किस तरह से लोग इस परिवार के नज़दीक आते हैं और किस तरह से दूर जाते हैं। मेरे को इन सभी बातों का अच्छी तरह से अनुभव है। मैं अपनी बात को ज़्यादा न बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि जब INLD पार्टी बनाई तो मैं उस पार्टी को बनाने वाला पहला व्यक्ति था जिसके हस्ताक्षर उसके ऊपर है शेर सिंह बड़श्यामी के नाम से, और आज तक मैं उसी पार्टी से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ। एक दिन के लिए भी मैंने गिरदावरी नहीं टूटने दी है। एक संकट की घड़ी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक बार पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी, तरह तरह की उठापटक चल रही थी, कई मंत्री छोड़ करके जा रहे थे, कई आ रहे थे। तो चौटाला साहब मेरे पास बैठे, हम हंसी मजाक की बात कर रहे थे। चौटाला साहब बोले कि शेर सिंह तेरा क्या इरादा है, तेरा तो कहीं इधर उधर जाने का इरादा नहीं है। मैंने चौटाला साहब को कहा था कि जब तक चौटाला साहब आप जीवित हैं मैं आपके साथ रहूँगा। अब चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी कही बात भी एक तरह से पूरी हुई है। और दोस्तों INLD के साथ जुड़ के निरंतर मेहनत की है। आज चौटाला साहब हमें छोड़ करके चले गए हैं। INLD के अंदर एक बहुत बड़ी हम कमी महसूस कर रहे हैं, एक रिक्त स्थान महसूस कर रहे हैं। अब मैं भाई अभय सिंह चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा कि चौटाला साहब अब नहीं रहे हैं। चौटाला साहब एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं। ये जनता रूपी पूंजी आपको दे करके गए हैं। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके जनता जनार्दन को साथ लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रुतबा बनाने का काम करें। जनता आपके साथ है। आपने चौटाला साहब की बहुत सेवा की है। मैंने चौटाला साहब की जवानी भी देखी है, मैंने चौटाला साहब का बुढ़ापा भी देखा है। जब अभय सिंह चौटाला जी लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे तो अभय सिंह चौटाला मेरे पास ही रुकते थे, लेकिन रात को चौटाला साहब से बात करते थे। चौटाला साहब की तबीयत उन दिनों बड़ी नासाज चल रही थी। 2 बार रात को जाकर के उनको मिल के भी आए। बुढ़ापे में बड़ी भारी सेवा अभय सिंह चौटाला जी ने की है। तो अभय सिंह जी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हरियाणा की जनता को संभालें। हरियाणा की जनता का आशीर्वाद आपके साथ हैं, इस देश के नेताओं का आशीर्वाद आपके साथ हैं। चौटाला साहब ने आपको विरासत में जुझारूपण दिया है, आप अपने जुझारूपण को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की जनता को दिशा देने का काम करें। और मैं ज़्यादा लंबा न कहते हुए अपनी मुखारबिंद से आप अपना श्रद्धा सुमन पेश करें। आदरणीय सुखबीर सिंह जी बादल साहब। साइड में रिकॉर्ड कर बेटा। सब तो पहले मैं फतेह अर्ज करना जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਗੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਅਬੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀਏ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ मुकाबला नहीं कर सकती वो पुरानी लीडरशिप। उदों की लीडरशिप मैं कहना सही मैंने ते जमीन नाल जुड़ी सी, गरीब नाल जुड़ी सी। मैनू बहुत मौका मिले चौधरी देवी लाल जी नाल प्रोग्रामां दे जान दे, उन्हां नाल बह के गल करन दे।
ਦਰਦ ਸੀ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत मेहरबानी सरदार व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित जी, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन पूरी किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं। ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है,
उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये दुख ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत सचिन साइड में और सावंत बाय हमारे सभी ये हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक और दुखदायी खबर है कि हमारे बीच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे और वो भगवान को प्यारे हुए। इस शोकाकुल घड़ी में सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख भरी घड़ी में ताकत दे ताकि वो इस दुख को सह सके। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं है, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदायी खबर है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला। बहुत जिंदा दिल इंसान है और हरियाणा के वरिष्ठतम नेताओं में से। जब मैं जिंदा दिली की बात कहता हूं तो बेबाक होकर लोगों की आवाज को उठाना उनके रगों में बसा हुआ। फिर चाहे वो मेहनतकश मजदूर की बात हो, फिर चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात हो, फिर चाहे वो किसानों की बात हो, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, सबके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा उनकी आवाज बनकर के रहे। यह हमने देखा। हमने ये भी देखा कि हरियाणा के विकास में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना पूरा योगदान और विकास की राजनीति उनकी भरपूर रुचि रही और इस तरीके से उन्होंने हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि युवाओं के वो बहुत प्रिय थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले बहुआयामी प्रतिभा वाले नेता का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं होता, ये समाज के लिए और प्रदेश के लिए होता। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने वरिष्ठ नेताओं की तरफ से उनको
श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके अपने चरणों में, ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार को दुख सहने की ताकत मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आज स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन पर पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत ही महान व्यक्ति रहे। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। वैसे ही उन्होंने, उनका जीवन जो है संघर्षमय जीवन था। इतना ही नहीं, हरियाणा का प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके हरियाणा का पानी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। मैं जब 1998 में वाजपेयी जी की सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था, उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के मीटिंग में ओम प्रकाश जी आए थे। मैं जो है चेयरमैन के रूप में था। ओम प्रकाश जी ने हरियाणा के हितों के बारे में एनसीआर के राज्यों में बहुत ही जो है अग्रणी भूमिका निभाई। राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, ये 4 राज्यों में से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो एनसीआर में जो भी हरियाणा का प्राण लाता है, उसके लिए उन्होंने लड़के संघर्ष करके केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया। और मैं इस बीच में यहाँ राज्यपाल के रूप में आने के बाद मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी के उनके जो है बंधुओं का जो विवाह में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैं ओम प्रकाश जी को मिला था। मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। इसलिए ऐसे महान भाव मैं कभी नहीं सोचा था। उनके निधन के पहले, एक दिन पहले, अपने अभय सिंह चौटाला जी मुझे मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए थे। उस समय मैं उनको पूछा था पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे। लेकिन अगले दिन जब मैं देखा उनका निधन हुआ, तो ऐसी जो है मुझे बहुत ही उनसे संबंध था। बहुत ही उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मुझे कहते हुए बहुत दुख लगता है। हमारे बीच में आज ओम प्रकाश जी नहीं रहे, लेकिन उनका काम और उनकी सेवा और उनकी परिश्रम और उनकी लगन, मुझे विश्वास है हरियाणा के जनता के दिल में बराबर बैठे हुएगी, ऐसा मुझे विश्वास रखते हुए और एक बार मेरे तरफ से, सारे हरियाणा के जनता की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए उनके परिवार को भी इस दुख के घड़ी में शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय महामहिम राज्यपाल साउंड साइड में कोई बस लास्ट ही है मीडिया से कोई नहीं। आदरणीय साथियों, आज हम सभी हमारे महान नेता, जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जुबान के धनी, कुशल प्रशासक और गरीब कमेरे किसान और दलित पिछड़े के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शोक सभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए वह इस दुख की घड़ी में हमारा ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूँ। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और वह ताकतवर हाथ तथा जिसने मुझे बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया, मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत से जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से परिवार, पार्टी और राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी के हितों के प्रति उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, देश और प्रदेश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने आखिरी क्षणों तक किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले लोगों की चिंता करते रहे। अक्सर इस उम्र में भी आकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब तो सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि लोगों को गांव-गांव जाकर के उनसे नहीं मिल जा रहे थे। जरा सा स्वास्थ्य में सुधार होता था, वह या तो किसी कार्यकर्ता के या विवाह समारोह में शिरकत करते थे या फिर किसी दुखियारी का दुख बांटने उनके घर पहुंच जाते थे। उनकी आदत कमाल की थी। एक एक कार्यकर्ता, परिवार में मित्रों का नाम पुकारते थे। उन्हें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नंबर याद रहते थे। वे अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। वे अक्सर कहा करते थे, अगर किसी ने मेरे हाल की जूती बनाकर भी कार्यकर्ता को पहना दूं तो मैं उनका एहसान नहीं उतार सकूंगा। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक थे। उनके कथन मुहावरे बनते थे, कहावत बनती थी। उनका फैसला मिसाल बना करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि जनता में केवल दो वर्ग होते हैं, एक कमेरा वर्ग है
और एक लुटेरा वर्ग है। उन्हें कमेरे वर्ग की सेवा में कोई लापरवाही करे बर्दाश्त नहीं था। उनका मानना था सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं अपितु सेवा का साधन है। हालांकि औपचारिक शिक्षा उनके पास बहुत कम, लेकिन फिर भी खाली समय जब मिलता था कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। वह एक कार्य कौशल व्यक्ति थे। उनकी कार्यशैली में हरियाणा के विकास की एक गाथा लिखी जो आज तक कोई नहीं लिख सका। वे तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। उनके समय में हरियाणा की अर्थव्यवस्था अपने शिखर पे थी। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह कर्मठ और अनुशासित थी। उनका जीवन और कार्य प्रणाली दोनों ही अपने आप में एक मिसाल थी। उनका नेतृत्व एक आदर्श नेतृत्व था। हरियाणा के कोने कोने में उन्होंने जो विकास किया, अक्षमता आंदोलन किए, संघर्ष के बिगुल बजाए, उन सबका परिणाम आपकी आंखों से हरियाणा की तिरोगति और उन्नति की राह पे आज अग्रसर हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उनकी कार्यशैली से काफी बार प्रशंसा की। जीवन और मरण जो है प्रकृति का चक्कर है। हर जीव को इस चक्कर से गुजरना है। चौटाला साहब वापिस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको राजनीतिक सिद्धांत में उनकी सियासत, संघर्ष, किसान कमेरे के जीवन का ऊंचा उठाने में उनका जो योगदान, सामाजिक रूप से उपेक्षित तत्व की मजबूती देने की उन्होंने जो सोच और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति प्रगट प्रेम उनको अमर बनाता है। बेशक देह के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक विचार और संघर्ष के स्रोत के रूप में हमेशा ध्यान में रहेंगे। उनका पूरा जीवन संघर्ष और जज्बे का विवरण है। हमारी चौटाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पे चलते रहें, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहें और सुनिश्चित करें कि समाज जो उपेक्षित वर्ग है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो
वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए, हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। और आज जितने भी महानुभाव आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, मैं आखिर में आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब ने अपनी ताउम्र जिंदगी में हर किसी के, चाहे उनका कितना भी बड़ा राजनीतिक कोई विरोधी था, उसके यहाँ भी अगर घर में किसी वजह से कोई संकट आया या कोई बड़ा बुजुर्ग गया तो चौटाला साहब हमेशा उनके बीच में जाकर के खड़े हुए, ना केवल उन परिवारों को सांत्वनाएं दी, बल्कि उनमें हिम्मत और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें विश्वास देकर के आते थे कि मैं उस कमी को तो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जो जिम्मेवारी आप लगाओगे मैं उसको निभाने का काम करूंगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ। और आपसे आग्रह करूँगा कि चौटाला साहब के खेत में पैदा हुए अन्न से आज आप सबके लिए हमने प्रसाद रखा है। आप सब लोग प्रसाद खा करके जाएं, प्रसाद ले करके जाएं, आप आए। आपका बहुत धन्यवाद। सिंह जी, तमाम मौजूद हाजरीन से, तमाम सम्मानित सदस्यों से, साथियों से मेरा अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा होकर के आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। हर साथी से मेरा अनुरोध अपने स्थान पर खड़ा होकर के और मौन धारण करने का कार्य करें। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम नाम है ईश्वर का, है प्रकाश से उजाला, था हरियाणा का सच्चा सेवक ओम प्रकाश चौटाला। तमाम साथियों से अनुरोध के प्रसाद ग्रहण करें। धन्यवाद। अधिराज इधर देखियो।